सोचो, आप 17 साल से हर बर्थडे पर मोमबत्ती बुझाते वक्त सिर्फ एक ही दुआ मांग रहे हो कि काश एक बार अपने पापा के गले लग सकूं। पर ट्विस्ट ये है कि आपके पापा कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि लंदन के सबसे रसूखदार रॉयल पॉलिटिशियन है, जिन्हें ये तक नहीं पता कि 7 समंदर पार उनकी एक बेटी भी है। एक ऐसी दुनिया जहां प्रोटोकॉल प्यार से बड़ा है और कुर्सी रिश्तों से कीमती। क्या एक बिंदास अमेरिकन लड़की लंदन के सदियों पुराने किले भा पाएगी, या फिर सियासत के चक्कर में एक बाप अपनी ही औलाद को पहचानने से इनकार कर देगा? कहानी के अंत में एक ऐसा सैक्रिफाइस है जो पत्थर दिल इंसान को भी रुला देगा। चलिए, इस इमोशनल रोलर कोस्टर को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क की तंग गलियों से, जहां लिब्बी और उसकी बेटी डैफ्नी एक छोटी सी मगर खुशहाल लाइफ जी रही हैं। लिब्बी शादियों में गाना गाती है और डैफ्नी, वो अपनी माँ की परछाई है, उतनी ही टैलेंटेड और बेपरवाह। पर हर शादी में जब डैफ्नी दूल्हे और उसकी बेटी का डांस देखती है तो उसकी आंखों में एक अजीब सी नमी छा जाती है। लिब्बी ने उसे हमेशा एक ही कहानी सुनाई है, मोरक्को की वो जादुई रातें, जहां वो हेनरी डैशवुड से मिली थी। हेनरी एक लॉर्ड था और लिब्बी एक फ्री स्पिरिट सिंगर। दोनों ने शादी की, पर जब हेनरी उसे अपने पुश्तैनी महल डैशवुड हाउस लेकर आया तो वहां की दीवारों को लिब्बी की सादगी मंजूर नहीं थी। हेनरी के शातिर सलाहकार एलिस्टेयर ने एक घिनौनी चाल चली। उसने लिब्बी को यकीन दिलाया कि हेनरी उसे नफरत करता है और उसे वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। दूसरी तरफ हेनरी को लगा कि लिब्बी उसे छोड़कर चली गई। 17 साल बीत गए, पर सच आज भी उन फाइलों में दफन है। डाफनी अब बड़ी हो चुकी है और उसने फैसला कर लिया है, अब और नहीं। वो अपनी जमा की हुई पॉकेट मनी से लंदन का टिकट कटाती है। क्या ये उसका सबसे सही फैसला होगा या सबसे बड़ी गलती? लंदन पहुंचते ही डाफनी का सामना एक दूसरी ही दुनिया से होता है। उसे पता चलता है कि उसके पापा लॉर्ड हेनरी डैशवुड सिर्फ अमीर नहीं है, बल्कि वो इंग्लैंड के अगले प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। उनके चारों तरफ सिक्योरिटी और मीडिया का पहरा है। दाफनी हार नहीं मानती और एक डिलीवरी ट्रक के पीछे छुपकर महल के अंदर घुस जाती है। जब हेनरी पहली बार डैफ्नी को देखता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। डैफ्नी उसे लिब्बी की वही पुरानी फोटो दिखाती है जो आधी फटी हुई थी। हेनरी के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो सन्न रह जाता है। 17 साल, वो 17 साल तक अपने ही खून से अनजान रहा। हेनरी उसे महल में रहने की जगह तो दे देता है, पर यहाँ असली विलेंस की एंट्री होती है। हेनरी की मंगेतर ग्लेनिस और उसकी चालाक बेटी क्लैरिसा। ग्लेनिस को डाफनी से हमदर्दी नहीं, बल्कि अपनी होने वाली प्राइम मिनिस्टर की पत्नी वाली इमेज की फिक्र है। वो हेनरी को डराती है कि अगर ये खबर बाहर आई कि उसकी एक नाजायज अमेरिकन बेटी है तो उसका पॉलिटिकल करियर राख हो जाएगा। यहाँ एक बारीक चीज नोट कीजिए, कैसे ग्लेनिस डैफ्नी के कपड़ों और उसके बात करने के तरीके का मजाक उड़ाती है ताकि हेनरी को शर्मिंदगी महसूस हो। दोस्तों, यहाँ से मामला बहुत सीरियस होने वाला है। हेनरी एक तरफ अपनी बेटी को खोना नहीं चाहता, पर दूसरी तरफ उसे दशकों की मेहनत से बनी अपनी इमेज को भी बचाना है। ग्लिनिस और एलिस्टेयर ने मिलकर एक ऐसा जाल बुना है जिससे डैफ्नी की जिंदगी नर्क बनने वाली है। क्या हेनरी एक बाप का फर्ज निभाएगा या फिर राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा? असली धमाका तो अब होने वाला है, जब एक रॉयल पार्टी में डैफ्नी के साथ कुछ ऐसा होगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। महल की घुटन भरी जिंदगी में डैफ्नी की मुलाकात यान से होती है। यान एक आम लड़का है जो महल में वेटर का काम करता है, पर उसका दिल बहुत बड़ा है। वो डैफ्नी को लंदन की असली गलियां दिखाता है, उसे हंसाता है और उसे याद दिलाता है कि वो कितनी स्पेशल है। लेकिन दूसरी तरफ महल के अंदर डैफ्नी पर दबाव बढ़ता जा रहा है। ग्लिनिस उसे लेडी डैफ्नी बनाने के नाम पर उसकी आज़ादी छीन लेती है। उसे टाइट ड्रेस पहनना, कांटों और छुरियों से खाना खाना और बिना मुस्कुराए बात करना सिखाया जाता है। डैफ्नी को लगता है कि अगर वो अपनी अमेरिकन पहचान छोड़ देगी और एक बोरिंग रॉयल लड़की बन जाएगी तो शायद उसके पापा उसे ज्यादा प्यार करेंगे। वो हेनरी के कैंपेन के लिए कठपुतली बन जाती है। यहाँ हमें दिखता है एक बाप और बेटी का वो रिश्ता जो धीरे धीरे राजनीति की बलि चढ़ रहा है। हेनरी को भी महसूस होता है कि उसकी बेटी अपनी चमक खो रही है, पर वो भी मजबूरी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। एक बहुत बड़ी रॉयल सेरेमनी में क्लारिसा और ग्लिनिस एक नीच हरकत करती हैं। वो डैफ्नी को एक ऐसी स्थिति में डाल देती हैं जहां पूरी दुनिया के सामने उसका मजाक उड़ता है। डैफ्नी को उम्मीद थी कि हेनरी उसका बचाव करेगा, लेकिन हेनरी मीडिया के कैमरों को देखकर खामोश रह जाता है। ये खामोशी डैफ्नी के दिल पर खंजर की तरह लगती है। उसी रात डैफ्नी को समझ आता है कि उसने 17 साल जिस इंसान का इंतजार किया वो शायद इस महल की दीवारों में खो चुका है। वो हेनरी से कहती है, मैंने खुद को बदल लिया ताकि आप मुझे प्यार कर सकें, पर अब मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त खुद को खो चुकी हूँ। डैफ्नी लंदन छोड़कर वापस अमेरिका जाने का फैसला करती है। यान भी उसे नहीं रोक पाता। यहाँ बैकग्राउंड में वही सैड म्यूजिक बजता है जो डैफ्नी के अकेलेपन को बयां करता है। क्या हेनरी उसे रोकने की कोशिश करेगा या फिर अपनी जीत का जश्न मनाएगा? डैफ्नी के जाने के बाद डैशवुड हाउस में मातम जैसा सन्नाटा छा जाता है। हेनरी को उसकी जीत का स्वाद कड़वा लगने लगता है। तभी उसकी माँ डैफ्नी की दादी उसे वो सच बताती है जो सालों से छुपा था, कि कैसे एलिस्टेयर ने लिब्बी को भगाया था।
हेनरी का गुस्सा फूट पड़ता है। उसे समझ आता है कि प्राइम मिनिस्टर बनना उसका सपना कभी था ही नहीं, वो तो सिर्फ एक मोहरा था। हेनरी एक ऐसा कदम उठाता है जो कोई रॉयल सोच भी नहीं सकता। वो अपनी सगाई तोड़ देता है और लाइव टीवी पर इस्तीफा दे देता है। वो सीधा एयरपोर्ट भागता है। कहानी पहुंचती है वापस अमेरिका, जहां डैफ्नी के स्कूल में फादर्स डॉटर्स डांस हो रहा है। डैफ्नी अकेली बैठी है। तभी दरवाजे से हेनरी की एंट्री होती है। वो दोनों वही डांस करते हैं जिसका डैफ्नी ने बचपन से सपना देखा था। हिडन मीनिंग। ये फिल्म हमें सिखाती है कि फिटिंग इन इज ओवररेटेड। अगर आपको प्यार पाने के लिए खुद को बदलना पड़े तो वो प्यार असली नहीं है। हेनरी ने कुर्सी छोड़ दी क्योंकि उसे पता चल गया था कि असली क्राउन उसकी बेटी की मुस्कान है। एंड में हेनरी और बी का अधूरा प्यार पूरा होता है और इयान भी डैफ्नी से मिलने अमेरिका पहुंच जाता है। एक परफेक्ट हैप्पी एंडिंग। आपका सवाल, अगर आपको करोड़ों की जायदाद और अपने सच्चे रिश्तों में से किसी एक को चुनना हो तो आप क्या चुनेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। अगर ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले मूवी सफर में।